अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम हाजिर हैं लास्ट एपिसोड के साथ चिलमन के पार। राइटर एमन रज़ा यानी कि मैं, जिसने ये नावल लिखा था। आप लोगों को पसंद आया या नहीं पसंद आया हमें ज़रूर बताइएगा। रीडर्स, आज लास्ट एपिसोड है। इट्स अ रिक्वेस्ट, आज आप अपनी खामोशी तोड़कर कुछ तो बोलें। इतने तरले डाल लिए आपके, अब आप हमारा भी कुछ भला कर दें लास्ट एपिसोड पर अच्छा सा कमेंट करके, ताकि अगला नावल अगर हारा तो मैं तुम्हारा का सीज़न 2 किसी और नाम से शुरू करूँगी। मैं नावल का नाम आपको कम्युनिटी में बता दूँगी। शुक्रिया। कमेंट मस्ट एंड सब्सक्राइब आल्सो। यूनिक सा नाम सोचा है, अगर हारा तो मैं तुम्हारा सीज़न 2 का जल्द ही आपको पता चल जाएगा। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दें। इतना पुरजोश मत हो। आप दोनों अभी हम में से कोई नहीं जानता कि वो सबूत कहाँ हैं और असली भी हैं या नकली। उसकी बात पर रुखसार ने उसे घूर कर देखा। तुमने मोहित भैया का ऑफिस चेक किया? शारिक ने जल्दी से पूछा। कर लिया भाई, सब चेक किया, एक एक कमरा, कुछ नहीं मिला जिसे हम सबूत कह सकें, वो बेजार होते बोला। मगर एक जगह है जहाँ तुमने नहीं देखा। रुखसार आंखों में चमक लिए बोली तो वो दोनों ठटके। कौन सी जगह? दोनों बेसाख्ता बोले थे, उनकी सांसों के दरमियान अटकती सांसों के दरमियान। मतलब ये कि आप ये बात भूल रहे हैं कि ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। चाहे बात आज की हो या साल पुरानी, हमें वो सबूत उसी में मिलेंगे। रुखसार जैसे मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए मामले की तह तक पहुंची थी। उसकी बात पर बहराम ने माथे पर हाथ मारा था। वो ये बात आखिर क्यों ना समझ सका। उस बात की तरफ इसका ध्यान ही नहीं गया, इसलिए वो तीनों जल्दी से सीसीटीवी रूम की तरफ भागे थे। अब वो सच्चाई के बहुत करीब थे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि वो वीडियो निकलने में 6-7 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बरीरा से ही रुखसार को मालूम हुआ था कि उस दिन जो भी हुआ था ऑफिस में हुआ था। मतलब उन्हें उस दिन की वीडियो देखनी थी जिसमें सारी हकीकत खुद ब खुद खुल जाती, और वो ये घंटे गिन गिन कर गुजार रहे थे। शाम होने को आई थी और वो बेसब्री से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद गार्ड कमरे का दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर आया और उन्हें वो वीडियो पकड़ाई जो वो तीनों धक धक करते थे दिल के साथ देख रहे थे। बहराम ने फ़ौरन आगे बढ़कर वो वीडियो लैपटॉप में लगाई, लेकिन जैसे ही वीडियो चलने लगी यलमाज अंदर दाखिल हुआ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो एक साथ, और क्या देख रहे हो? यलमाज ने हम तीनों की तरफ देखते हुए मशकूक लहजे में पूछा, जिस पर बहराम ने लैपटॉप का रुख उसकी तरफ कर दिया। आप भी देख लें, अब हकीकत वाज़ेह होने वाली है कि असल में उस दिन क्या हुआ था। क्या वाकई मोहित भाई ने मारा था मामा को? अगर मारा भी था तो वजह क्या थी? आखिर क्यों बरीरा भाभी उनको बेकसूर साबित करने की तकद्दो कर रही हैं? अब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यलमाज ना चाहते हुए भी उसकी बात सुनकर गौर से लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखने लगा, जहाँ उस दिन का मंजर चलना शुरू हो गया था। मगर इन सब की बात सुनते बाहर खड़े ज़ैद अंसारी के कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी, जो उनको और मोहित के खिलाफ भड़काने आया था। मगर उसकी काया पलट गई थी और वह फ़ौरन बाहर की तरफ भागा था। उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली थी, और यकीनन अगर उन सबको सच्चाई पता चल जाती तब वह उसके पीछे पुलिस छोड़ देता। तभी उसे किसी न किसी तरह उनकी कमज़ोरी को अपने हाथ में लेना था, और वो अच्छी तरह जानता था उन सब की कमज़ोरी कौन है। इसलिए वो बरीरा के घर की तरफ भागा था। वहाँ स्क्रीन पर सामने सारी हकीकत उनके सामने खुलती चली गई। कैसे उन दोनों की लालची माँ ने मोहित को मारना चाहा, लेकिन जब वह नाकाम रही तो उसने मोहित को धमकी दी कि वो अपने दोनों बेटों को भी मार देगी। जब उसे पता चला कि मोहित उसके सब हकीकत से वाकिफ़ हो चुका है तो उसने धमकाना शुरू कर दिया। मोहित की माँ उसके बाप की पहली बीवी थी, जबकि उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी यलमाज की माँ से, जिसने उसके बाप को 3 बेटों से नवाजा था। उसने तो मोहित के बाप से पैसों के लालच में शादी की थी। कभी न कभी तो वो जायदाद उनके नाम कर ही देगा। मगर वो कहाँ जानती थी कि मोहित में तो जान बसती थी उसके शोहर की, जिसने सारी जायदाद का मालिक उनको बना दिया था। मगर जब उस शातिर औरत को ये बात पता चली तो उसने मोहित को रास्ते से हटाना चाहा, जिसमें वो कामयाब ना हो सकी। उसने बारहा कोशिश की मोहित को मारने की, लेकिन खुदा की किस्मत कुदरत से वो हर बार बच जाता था।
और जल्द ही मोहित उनका घिनौना खेल जान चुका था। अब की बार उसने अपनी चाल बदली और उसे दूसरी तरफ ब्लैकमेल करने लगी। वो जानती थी मोहित की जान उसके तीनों बेटों में बसती है। तभी उसने ट्रैप करना चाहा और उसके सामने कॉल मिलाई कि उसके दोनों बेटों को ख़त्म कर देगी। जब मोहित ने ये सब बर्दाश्त न करते अपने कांपते हाथों से बंदूक उठाई और उसकी मां पर तानी, मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जैसे ही उसने ट्रिगर पर उंगली रखी, फायर हुआ था। मगर उन सबको दंग कर देने वाली बात यह थी कि गोली उसकी बंदूक से नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े जैद अंसारी की बंदूक से निकली थी। और ये मंजर अंदर आते मोहित ने अपनी नज़रों से देखा था। ये ये क्या कर दिया मैंने? मोहित अपने कांपते हाथों को देखते बोला, जिनसे पिस्टल छूटकर नीचे गिरा था और वो खुद भी कदमों पर गिरा था लड़खड़ाकर। मोहित, कुछ नहीं किया तुमने। ये औरत थी ही बुरी, उसकी यही सज़ा थी। अगर तुम ये ना करते तो वो तुम्हारे भाइयों को मार देती। फिर सोचो ये अल्मास, शारिक और बहराम का क्या बनता। जैद ने शातिराना मुस्कुराहट ली, अपनी पिस्टल पैंट में छुपाते फ़ौरन आगे आते हुए उसके कंधे पर हाथ रख कर मोहित को तसल्ली दी। जो खुद को मुजरिम करार दे रहा था, मगर वो अपने गम में ये ना देख सका कि असल कल्पिट था कौन। वो चारों दम साधे मुस्कुराए में इस हकीकत को देख रहे थे और रुखसार तंजिया निगाहों से यलमास को देख रही थी, जिसने मोहित को बेइज्जत करके घर से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब खुश हो गई तसल्ली आप लोगों की। कहा था ना मैंने, यलमास सब्र कर जाओ, हकीकत सामने आने दो। तब तक कोई फैसला मत करो, अपने भाई पर यकीन करो जो तुम पर जान छिड़कता है। मगर नहीं, तुम तो तब तो तुम तीनों गूंगे बहरे हो गए थे। यहाँ तक कि अपने बाप जैसे भाई का सीना निश्तरों से छलनी करने में तुम तीनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब खुश हो तुम लोग? रुखसार ने एक-एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। उसकी निगाहों का मरकज़ यलमास साइकिल था, जिसका गला बुरी तरह बंजर हो चुका था और कुछ गलत करने का एहसास शिद्दत से हुआ था। भला किन लोगों की बातों में आकर उसने अपने ही भाई की इतनी तौहीन की थी। और आखिर में हकीकत क्या निकली? किसी की मौजूदगी पर वो तीनों पलटे तो मोहित को पत्थर का बुत बने दरवाजे में खड़े पाया, जो खुद फटी आंखों से यह हकीकत मुलाहिजा कर रहा था। आखिर बिल्ली थैली से बाहर आ ही गई थी। उसके तीनों भाई शर्म से पानी पानी हुए थे और पेशेमानी से उससे नज़र तक न मिला पा रहे थे। जब रुखसार एकदम बोली, मैंने कहा था ना मोहित भाई बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया, देख लिया आप सबने। रुखसार ने उन सबको देखते हुए कहा, जो शर्मिंदगी से आंखें नम किए मोहित को देख रहे थे, जो खुद हैरत में घिरा खड़ा था। लेकिन फिर वो कुछ चौंकते हुए होश में आया और आगे बढ़कर एक फ़ाइल तीनों के सामने रखी। ये साइकिल इंडस्ट्रीज़ की फ़ाइल है। इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ मैं तुम तीनों के नाम कर चुका हूँ। उम्मीद है मुझसे अब कोई गिला बाकी नहीं रहेगा। बेशक मैं तुम लोगों का सौतेला भाई सही, मगर प्यार जान से बढ़कर किया है तुम तीनों से। कभी मेरे प्यार पर शक मत करना। खुश रहो अपनी अपनी ज़िंदगियों में। वो नम मुस्कुराहट से कहता जाने को पलटा, जब उन तीनों भाइयों को शिद्दत से एहसास हुआ कि वो शख्स अगर उनकी ज़िंदगी से चला गया तो उनकी ज़िंदगी में कुछ बाकी ना रहेगा। और वो तीनों बगैर कुछ कहे बिना देर किए पीछे से ही उससे जा लिपटे थे। सॉरी भैया, हमें माफ़ कर दें, हम बहुत बुरे हैं, हमें मार लें डांट लें, मगर हमें छोड़कर मत जाए। हमने बहुत गलत किया आपके साथ, अंधे हो गए थे हम जैसा कम अकल शायद ही कोई दुनिया में हो। तीनों एक साथ रोते हुए सुर्ख चेहरे से बोले थे। आंसू टिप टिप बरसते मोहित के कंधों में जज्ब हो रहे थे। और चाह कर भी उन तीनों से बेरुखी नहीं बरत पा रहा था।
पहले तो उसने खुद को ज़बरदस्ती उन तीनों से छुड़ाने की कोशिश की, उन्हें पीछे हटाने की, मगर वो तीनों ज़िद्दी भाई बच्चों की तरह उससे लिपटे हुए थे। अगर मोहित आज के उन्हें छोड़कर चला गया तो कभी नहीं आएगा। प्लीज़ भैया माफ़ी दे दें, इस बार आइंदा आपसे नाराज़ होने का सोचेंगे भी नहीं, चाहे तो जान ले लें मगर हमें खुद से जुदा मत करें। यलमाज उसके सामने हाथ जोड़कर बोला तो खुद को रोक नहीं पाया था। अरे मुझे छोड़ो तो सही, अब क्या भाई की जान लोगे? दम घुट रहा है मेरा संडो। वह एकदम मज़ाही अंदाज में बोला तो बहराम और शारिक ने हंसते हुए उसे छोड़ा और मोहित ने यलमाज के बंधे हाथ खोले। अभी ये वक्त नहीं है कि मोहित अपने छोटे भाइयों से माफ़ी के लिए हाथ बंधवाए। तुम लोग तो मेरी रूह हो, तुमसे भी अलग हो सकता हूँ मैं भला, बस इस बात का अफसोस था कि मेरे प्यार को तुम लोग जान नहीं पाए। उसकी बात पर तीनों ने कान पकड़े थे, जिस पर वो कस कर उन्हें गले लगा गया था, जबकि रुखसार भी नम आंखों से मुस्कुरा दी थी। बरीरा अनमोल के साथ कमरे में मौजूद थी जब कोई उनके कमरे में निकाब पहने अचानक दाखिल हुआ। कौन हो तुम? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बरीरा सख्ती से बोली, जबकि उसके कुछ भी कहने से पहले उसने बरीरा को बेहोश करना चाहा। बरीरा ने उसे धक्का देकर भागना चाहा, जिस छीना झपटी में वो उसका आस्तीन पकड़ कर फाड़ चुका था। अनमोल भाग जाओ यहाँ से, वो चीखी, मगर अनमोल वहीं खड़ी बुरी तरह रोते हुए कांपती हुई नफ़ी में सर हिलाने लगी। आखिरकार वो बरीरा को बेहोश करने में कामयाब ठहरा था। जब वो बरीरा को ले जाने लगा तो अनमोल ने उसे गुलदान मारकर रोकना चाहा, मगर उसने एक करारा थप्पड़ अनमोल को झड़ा था जो उसका दिमाग सुन कर गया और वो नीचे गिरी थी। वो लम्हों की तेज़ी में बरीरा को उठाए वहाँ से भाग चुका था। अनमोल ने हाँफते हुए फ़ोन ढूंढा और रुखसार को मिलाया। रुखसार उन चारों भाइयों को मुस्कुरा कर देख रही थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। हेलो, उसने मुसरत भरी आवाज़ में कहा, जब आगे से अनमोल की बिलखती आवाज़ पर चौंकी। क्या हुआ अनमोल, रो क्यों रही हो? साफ साफ बात करो। रुखसार संजीदगी से उसे डपटते हुए बोली, जिस पर वो चारों भी ठटके और रुखसार को देखने लगे जो परेशान नजर आ रही थी। कोई आया था और और वो आप ही बरीरा आपी को बेहोश करके ज़बरदस्ती ले गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसने मुझे धक्का दे दिया। चाचा भी शहर से बाहर गए हैं। वो पपक पक कर रो दी थी, जबकि उसकी बात सुनकर रुखसार शदीद परेशानी का शिकार हुई थी। क्या कह रही हो तुम अनमोल? कौन आया था घर में और ऐसे कैसे ले गया बरीरा आपी को? साफ साफ बताओ। रुखसार चिल्लाकर बोली तो मोहित की जान लबों पर आई थी बरीरा के नाम पर, जबकि बहराम भी परेशान हुआ था और रुखसार का हाथ पकड़ते फ़ोन स्पीकर पर डाला था। मुझे नहीं पता, आप ही कुछ करें। वो बरीरा आप ही को ले गया। मुझे लगता है वो मोहित भाई का वही दुश्मन जैद है, क्योंकि उसके हाथ पर भी वही निशान था जो उसके हाथ पर था। कुछ करें आप ही प्लीज़, बरीरा को लेकर आएं। मुझे उसके के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अटकती अटकती फूलती सांसों के दरमियान बोली तो बहराम उसकी बात काटी। अनमोल तुम फिक्र मत करो, हम भाभी को ढूंढ लेंगे। तुम रायमा भाभी के पास जाओ और कमरे को लॉक कर लो, वो उसे हदायत देता हुआ बोला। यलमास तेजी से पुलिस को फ़ोन करने लगा, जबकि शारिक ने मोहित को सोफे पर बिठाया जो बुरी तरह कांप रहा था। फिक्र मत करें भैया, भाभी मिल जाएंगी। आंखों पर तेज रोशनी पड़ने के सबब वो कसमस आते हुए अपनी भीगी सूजी हुई आंखें वहाँ करती गायब दिमाग से अतराफ का जायजा लेने लगी। बड़े से बेडरूम पर एक निगाह दौड़ाते हुए हवासदार होते ही खौफजदा सी उठी। हरासा निगाहों से अतराफ में देखते उसने एक निगाह अपने वजूद पर डाली। उसका लिबास अभी तक उसके जिस्म पर मौजूद था, मतलब उसे जिनसी हरासा नहीं किया गया था। एक आस्तीन चाक हुई थी। बरीरा को याद आया, ये खींचा तानी में ही फट चुकी थी। उसने दहशत ज़दा
सी कैफियत में अपने चेहरे, गर्दन और जिस्म को छूते महसूस किया और हाथ बेसाख्ता अपने पेट पर गया। उसे अपने बच्चे का ख्याल सताने लगा। मगर वो थी कहाँ और उसे कौन लाया था? उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी? उसका दिमाग खौफ कि हमारे बुरी तरह से दर्द करने लगा। अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी तो खैर थी, मगर अब वो दूसरी बार अपने बच्चे को नहीं खो सकती थी। किसी अनजानी जगह पर होने के सबब वह जानी सी कैफियत में बिस्तर से उठने लगी। टांगे बेजान थी, वो चाहकर भी नीचे नहीं उतर पा रही थी। दवा का असर अब तक था उस पर, अपनी बेबसी पर उसका दिल शिद्दत से रो रहा था। लबों को नीचते वो अपने भीगे नैन के तोरों समेत अपनी बेजान वजूद को घसीटते बेड से नीचे की जानिब बढ़ने लगी जब दरवाज़ा झटके से खुला और ज़्यादा मुतासिर हुआ था। चेहरे पर मसरूर मुस्कुराहट ली जिसे देखकर बरीरा के चेहरे पर नफरत का तासुरात उभरा। तो होशियार हो तुम महारानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? मोहित को पता नहीं, अगर वो जान गए तो तुम्हारी जान ले लेंगे। कहता है मुझे छोड़ दो। वो नफरत से फंकारी था। वो शैतानी कहकर लगा गया, वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, ना ही पुलिस के हवाले कर पाएगा। उसकी जान से अजीज बीवी मेरे पास जो है। वो इधर उधर दौड़ते हैं जानी अंदाज में बोला। साफ पता चल रहा था वो पागल हो चुका है, मगर मजे की बात पता है क्या है? अब मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। और उस मोहित को मजनू, वो कहकर लगाते बोला और उसके करीब आने लगा, क्योंकि बुरीदा रोते हुए नजर में सर हिलाने लगी थी। इससे पहले कि उसका हाथ बरीरा तक पहुंचता, किसी ने उसके बालों से दबोचते उसे जमीन पर पटका था और धनक कर रख दिया था। बरीरा, आंखें खोलो। मोहित की आवाज़ पर उसने सुन होते जहन से आंखें खोली तो सामने ही यलमाज जैद के ऊपर चढ़े उसे बुरी तरह मार रहा था, जबकि वो मोहित की हिफाजत भरी पनाह में थी। यलमाज उसे पे दर पे मुक्के मारते गर जाए। सोच भी कैसे लिया तूने कि मेरे घर की इज्जत पर गंदी निगाह डालेगा? और यलमाज साइकिल खामोश बैठा रहेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी भाभी को हाथ लगाने की? तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। तूने क्या सोचा था हम जुदा हो गए हैं तो बेगैरत भी बन जाएंगे क्या? अपने जैसे समझने की गलती मत करना हमें। उसे बालों से घसीटते वो दीवार तक ले जाता। अब उसका सर जोर जोर से दीवार पर मारता चिल्ला रहा था, नहीं नहीं नहीं, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूँगा मैं, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ। दर्द की शिद्दत से बढ़ते दिमाग समेत मुकराते हुए चिल्लाए। यलमाज ने लहू छलकाते चेहरे समेत मोहित की बाहों को कांपती अपनी भाभी को देखा। एक बार फिर से गुस्से उसका दिमाग माफ हुआ था। आंखों में सदमेहरी समेटे वो एक बार फिर जैद अंसारी पर झपटा। उसे मार मार कर अधमरा करते वो पाँव से एक ठोकर रसीद करते एक और वार करने लगा जब मोहित ने उसे पुकारा, बस करो। यलमाज उसकी पुकार पर गहरा सांस भरते पीछे पड़ता और बरीरा के करीब आया जिसे मोहित उठाकर अब खड़ा कर चुका था। वह समझने की कोशिश करी थी कि यलमाज ने कैसे क्या उनकी सुलह हो चुकी है, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, यलमाज के पीछे जैद अंसारी को बंदूक से मोहित पर निशाना लिए देख उसने मोहित को झटके से धक्का दिया। तेरी वजह से हुआ है ये सब, अब चल मर, तुझे तभी सुकून आएगा मुझे। जैद ने चिल्लाते हुए एकदम फायर किया। मोहित बरिया ने उसे धक्का देकर उसकी गोली खुद पर ले ली थी जो उसके कंधे में व्यवस्थ हुई थी। तब तक पुलिस भी आ गई थी और जैद अंसारी को कब्जे में करके लेकर चली गई थी, जो चीख रहा था वो खुद को छुड़ाने के लिए। बरीरा के कंधे से खून पानी की तरह बह रहा था। आह बरीरा, भाभी,
इल्मास और मोहित एक साथ चीख रहे थे मगर बरीरा होशो से बेगाना होती चली गई थी। उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले गए थे। ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन जारी था जबकि वो परेशानी में इधर उधर टहल रहे थे। जब एक डॉक्टर निकल कर वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने उसे घेर लिया। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है अंदर? ये वही डॉक्टर थी जो बरीरा के चेकअप के लिए आई थी। अफसोस से कहना पड़ रहा है बच्चे और माँ की जान खतरे में है, आप दुआ करें। मैंने आपकी मिसेस को बताया भी था कि उन्हें केयर की बहुत ज़रूरत है मगर आप लोगों ने कोताही की। अब दुआ करें उन्हें होश आ जाए। ऑपरेशन तो हमने कर दिया है मगर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। आज मोहित फिर उसी दराहे पर खड़ा था। रात मोहित साहब उसके वार्ड में दाखिल हुआ जहाँ नालियों से वो जकरी आंखें मूंदे नींद में थी जो मोहित को बिल्कुल अच्छी न लगी। वरना आंखों से उसे देखकर उसका हाथ पकड़कर उस पर लब लचका वहीं स्टूल पर टिक गया। बरीरा प्लीज आंखें खोलें, आपकी वो बंद आंखों में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो लब काटते आंसुओं को अंदर धकेलते बोला मगर उसके वजूद में जुम्बिश ना हुई। आपने तो कहा था कि अगर सब कुछ छोड़ भी दे तो तब भी आप मेरा साथ निभाएंगे। वादा खिलाफी कर रही हैं आप। वो उसके हाथ पर दबाव डालते हुए झंझोड़ के शिद्दत से बोला मगर उसे वैसे ही जाने पाकर उसका दिल लड़ने लगा और वो उसके हाथों पर सर रख रो दिया। एक मसनूस बर्थ होते हुए भी जब सब बारी बारी अंदर आए थे और उसके कंधे पर हाथ रखते उसे तसल्ली दी थी मगर मोहित को कोई फर्क न पड़ा। बरीरा, आपको याद है आप मुझसे उस गाने की फरमाइश किया करती थी और मैं हमेशा टाल जाया करता था और आप कहती थी कि ये वो गाना है जिसे सुनने के बाद आप मेरे से कोसों दूर ही क्यों ना हो दौड़ी चली आएंगी। तो आज मैं आपको वो सुनाऊंगा। अगर तब भी आप ना उठी तो मुझे आपके पास आने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो सिर्फ आंखों से बोला, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। वो लड़ते लम्हों से बोला। बुरियर की पलकों में जुम्बिश हुई थी जो उन सब की निगाहों से मख्फी रही। उसे ज़िंदगी मौत की जंग लड़ते हुए देखो सूख पड़ी नम आंखों से बोला। उसके गले में आंसुओं का गोला अटका था जिसके बायस वो वहीं रुक गया था और आंसू बरीरा के कंधे में जज्ब होने लगे थे जब उसके कानों में बरीरा की आवाज़ राहत जान की तरह गूंजी। भला कोई अपनी रूह को भी छोड़कर जा सकता है? नामुमकिन। उसने कपकपाते हुए हाथ उसके चेहरे पर रखते कहा तो वो चौंक कर होश में आया। और उसे देखा जो उसे मुस्कुराती निगाहों से देख रही थी। उस आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा अब आप कभी आंखें नहीं खोलेंगी। अगर ऐसा होता तो बाखुदा मेरी भी आंखें ताहयात के लिए बंद हो जाती। वो उसका हाथ दिल के मुकाम पर रख कर बोला। जब वो धीरे से बोली, कैसे ना खोलती अपनी आंखें जब मेरा महबूब मेरी पलकों के चिलमन के पार था। वो मोहब्बत से बरेज आंखों से उसे देखती बोली, तो शारिक ने सीटी बजाई थी, जब लाइव लैला मजनू घर में हो तो सिनेमा जाने की क्या ज़रूरत। उसकी बात पर सबका कहका बेसाख्ता था। रीरा ने सबको देखा जो जोड़ियों में खड़े थे। मतलब गमों के बादल छट गए थे। भाभी, अब तो इजाज़त है ना? बहराम ने अनमोल के साथ खड़े होते कहा। तब बरीरा ने हंसते हुए इस्पात में अपनी रजामंदी जाहिर की थी। आखिरकार इसका घर फिर खुशियों से भर चुका था। हम सब फिर से साथ हैं। ये मंदिर तो कैमरे में कैद होना चाहिए। फिर चीज़, शारिक ने कैमरा दिखाते कहा जिस पर सबने एक साथ चीज़ कहा था और ये खुशियों भरा मंजर हमेशा के लिए कैमरे की कैद हो चुका था। कैमरे की आँख में कैद हो चुका था। ख़त्म शुद्ध नावल हुआ यहाँ ख़त्म। अब आप लोगों की बारी है अपने राय को इज़हार करने की। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दिल खोल कर
एक लॉन्ग सा कमेंट कर दीजिए हमारे एक लॉन्ग से नावल के लिए, और हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए क्योंकि नेक्स्ट शुरू होने वाला है गरहारा तो मैं तुम्हारा का सीज़न 2, जो कि बहुत शानदार होने वाला है, जिसमें 2 स्टोरीज़ आने वाली हैं यूनिक सी।